हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। हम टॉपिक सीख रहे हैं डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म नंबर 6 की। और फॉर्म नंबर 6 क्या है पता है ना? पैरामेट्रिक फॉर्म है। समझ में आ गया? तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? समझ लेंगे भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन दिखाई कैसे देता है और उसके बाद में हम लोग उसको सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। सही है ना? मैं हमेशा बोला हूं डेरिवेटिव दो पार्ट में डिवाइडेड है, बेसिक्स और फॉर्म। हम बात कर रहे हैं फॉर्म की और डेरिवेटिव का पूरा सीरीज चालू है। तो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो देखोगे ना, फॉर्म नंबर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, सब फॉर्म है। टोटल कितने फॉर्म है? तो 8 फॉर्म है। हम कौन से फॉर्म पे? तो हम है फॉर्म नंबर 6 पे और 2 फॉर्म बचे। एक अच्छी चीज क्या पता है क्या? अगर आपको ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 भी समझो आ गया, वो एग्जैक्टली पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है। वो चेंज अपन को समझने का रहेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे क्वेश्चन को पहचाना जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक का फॉर्म है। ध्यान से देखो प्लीज। If x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग और आपको बोला जाएगा फाइंड dy बाय dx। अगर आप लोगों का क्वेश्चन ये फॉर्म में आता है तो समझ जाने का भाई ये क्या है। तो भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। देख लो पैरामेट्रिक फॉर्म देखने का क्वेश्चन कैसा आएगा। इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन आएगा। x इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा, y इक्वल टू समथिंग और फाइंड dy बाय dx। अच्छा, अब तक ऐसा क्वेश्चन आया था क्या? तो नहीं आया था। ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो अलग अलग वैल्यू दी गई है और आपको बोला है डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। समझ में आ गया ना? तो x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, ऐसा क्वेश्चन आ गया। समझ जाने का भाई ये क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। अच्छा, कभी कभी क्या करेंगे पता है ना? x और y के जगह पे हम लोग वेरिएबल चेंज कर देंगे। इंस्टेड ऑफ x एंड y क्या करेंगे पता है क्या? एक u इज इक्वल टू समथिंग, v इज इक्वल टू समथिंग और आपको बोला जाएगा फाइंड du बाय dv। या तो लोग बोल सकते हैं dv अपॉन du, कुछ भी पूछा जा सकता है। समझ, ऐसा जरूरी नहीं जो पहला है वही बोला रहेगा dy बाय dx। कुछ भी पूछ सकते हैं, du अपॉन dv पूछ सकते हैं, dv अपॉन du, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन प्लीज मकसद क्या है पता है ना? ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सब बाद में सीखेंगे। पहला अपन को सीखने का है कैसे क्वेश्चन को देख के पहचानेंगे कि भाई वो पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो कैसे पहचानेंगे? तो याद रहेगा तो अलग अलग वैल्यू दी गई, x की अलग वैल्यू, y की अलग वैल्यू, बोला रहेगा फाइंड dy बाय dx। या तो u और v अलग अलग दिया रहेगा, फाइंड आउट बोला रहेगा dv बाय du या du बाय dv। दो अलग अलग वैल्यू दी जाएगी और बोला रहेगा फाइंड डेरिवेटिव। समझ में आ गया? तो अगर ये फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो प्लीज याद रखो ये क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फॉर्म का। अच्छा, एक चीज क्या पता है क्या? ध्यान से देखो, ये जो x की वैल्यू दी रहेगी ना, ये दी रहेगी इन टर्म्स ऑफ t या तो इन टर्म्स ऑफ थीटा। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं तो प्लीज आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपसे याद रखो। y की वैल्यू दी रहेगी इन टर्म्स ऑफ t या तो इन टर्म्स ऑफ थीटा। सेम, या तो t या थीटा के फॉर्म में, ये भी t या तो थीटा के फॉर्म में। तो प्लीज याद रखो पैरामेट्रिक में दो वैल्यू दी जाएगी, x या y, u और v, लेकिन कौन से फॉर्म में दी जाएगी? इन टर्म्स ऑफ t या तो थीटा, ये फॉर्म में दी जाएगी। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। ये टी या टीटा भी है कि मैं क्या बोला, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज जरा भी टेंशन लो मत। खाली आप लोग याद रखो ये जो x की वैल्यू दी रही ना, ये इन टर्म्स ऑफ थीटा। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। देखो x की वैल्यू दी गई है इन टर्म्स ऑफ थीटा, y की वैल्यू दी गई है या तो इन टर्म्स ऑफ t दिया जाएगा। यही मैं बता रहा था। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो अभी हमने सीखे कैसे क्वेश्चन को अपन पहचान सकते हैं कि भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है या नहीं है। कैसे? तो एक बार फिर बता रहे हो, अगर दो अलग अलग वैल्यू दी गई और आपको बोला है डेरिवेटिव फाइंड आउट करो तो समझ जाने का पैरामेट्रिक फॉर्म है। या तो ये दो वैल्यू x और y दिया रहेगा या तो u और v, उससे लेना देना नहीं है। अब हम सीखेंगे कि भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल के साथ उसका सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो ध्यान से देखो, एक सम आ गया, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैंने पहले ही बता दिया ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया ना, फॉर्म नंबर 6 है। इसके बाद वाला फॉर्म एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व होता है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं, एक पे एक फ्री है। तो ये फॉर्म अच्छे से समझ लो, वो भी पहला क्वेश्चन, तरीका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं गारंटी बोलता हूं आप लोग खुद से सॉल्व कर दोगे अगर आपको पहले का डेरिवेटिव आता है तो रिक्वेस्ट है जिन लोग ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले के लेक्चर्स देख लो फटाफट। समझ में आ गया? मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट सम और उसके साथ ही हम समझेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका। स्टार्ट कर रहा हूं।
स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। क्वेश्चन देखो, देख के पहचान सकते हैं ना, x का अलग वैल्यू दिया गया है, y का अलग वैल्यू दिया और आपको बोला है फाइंड dy बाय dx। तो क्या है, x इक्वल टू 680 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 480। x और y का वैल्यू दिया है कौन से फॉर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ t के फॉर्म में दिया हुआ है। सही है ना। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका समझ लो प्लीज, सॉल्व कैसे करते हैं। पहला काम क्या करने का पता है, x की वैल्यू दिया हुआ है ना, x को डिफरेंशिएट करो, फिर y को डिफरेंशिएट करो और दोनों के आंसर को डिवाइड करो। याद रहेगा, दो अलग अलग वैल्यू दी गई है ना, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो और दोनों के आंसर को क्या करो, डिवाइड करो। यही तो तरीका है पैरामेट्रिक फॉर्म का। समझ में आ रहा है। अच्छा, दो क्वेश्चन बच्चे के माइंड में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन, भाई डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो इसीलिए तो मैंने बताया है पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन क्या आएगा, या तो t के फॉर्म में आएगा या तो थीटा के फॉर्म में। तो आपको x और y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो विद रिस्पेक्ट टू t या तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। समझ में आ गया पक्का। अब तक हम क्या कर रहे थे पता है ना, डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अब ऐसा नहीं करने का। आप लोगों को देखने का है x और y का वैल्यू कौन से फॉर्म में दिया हुआ है। ज्यादातर आप पैरामेट्रिक फॉर्म के 10 क्वेश्चन देख लो, 10 में से 9 या पूरे के 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन t या थीटा के फॉर्म में आएगा। तो आप लोग देखो x और y की वैल्यू कौन से फॉर्म में दी है, इन टर्म्स ऑफ t या थीटा। अगर t के फॉर्म में दी है तो दोनों को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, या तो थीटा के फॉर्म में दिया रहेगा तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तरीका समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या x और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, या तो विद रिस्पेक्ट टू t या तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये क्वेश्चन में क्या है, तो दोनों t के फॉर्म में है तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। एक अच्छी चीज क्या पता है ना आपको, कभी ऐसा नहीं आएगा ये t के फॉर्म में ये थीटा के फॉर्म में नहीं, या तो दोनों t रहेंगे या तो दोनों थीटा। समझ में आ गया। तरीका याद रखो, x को अलग डिफरेंशिएट करूंगा, y को अलग डिफरेंशिएट करूंगा और दोनों के आंसर को डिवाइड करूंगा। अच्छा, डिवाइड में क्या होगा पता है ना, एक आंसर ऊपर होगा एक आंसर नीचे होगा। किसको ऊपर रखने का किसको नीचे रखने का, डिवाइड ना ऐसा, एक आंसर ऊपर होगा एक आंसर नीचे, किसको ऊपर किसको नीचे रखने का। तो भाई क्या फाइंड आउट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, dy बाय dx। ऊपर y है ना, तो y वाले का आंसर ऊपर होगा और x वाले का आंसर नीचे। अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रहेगा तरीका, मैं वापस एक बार बता रहा हूं। x और y की अलग अलग वैल्यू दी गई है, x को अलग डिफरेंशिएट करो, y को अलग डिफरेंशिएट करो, दोनों आंसर को क्या करो, डिवाइड करो। समझ में आ गया। एक बार दोनों आंसर डिवाइड हो गए तो समझे अपना आंसर आ गया। किसको किससे डिवाइड करेंगे, तो भाई क्या फाइंड आउट करने का उसके ऊपर डिपेंड है। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 680 स्क्वायर, सोल्यूशन x इक्वल टू, ये सोल्यूशन है, x इक्वल टू 680 स्क्वायर। इसको क्या करेंगे पता है ना, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, विद रिस्पेक्ट टू t। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना, आप लोग को आदत क्या है पता है ना, विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करने के लिए। अब सडनली मेरे को विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ रहा है, t सॉल्व करना पड़ रहा है। टेंशन नहीं, ध्यान से देखो, dx अपॉन dt, इधर भी डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t और इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या होगा, 680 स्क्वायर। समझ में आ गया ना। अब ये क्या हो जाएगा पता है ना, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब इसको आप लोग को क्या करने का पता है ना, डिफरेंशिएट करने का है। कैसे करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखो ना, 6 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो 6 और a को बाहर निकालो, बचेगा क्या, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 6a, t स्क्वायर का डेरिवेटिव अब तक है ना, इधर x था तो इधर विद रिस्पेक्ट टू x, इधर t है तो इधर विद रिस्पेक्ट टू t। तो जैसा विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करते हैं ना, x को वैसे ही सॉल्व करने का। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो भाई x रेश टू n के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। x रेश टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेश टू n माइनस 1। तो इसका क्या आएगा पता है ना, 2t रेश टू पे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बोले तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 1280। देख लो आप लोग, मैंने क्या किया पता है ना, x को पकड़ा, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वो इंपॉर्टेंट है। तो x का वैल्यू दिया था t के फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा पता है ना, y को डिफरेंशिएट करूंगा। ध्यान से देखो, तो भाई y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 480। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ क्या हो जाएगा, 480। अब ये है dy बाय dt इज इक्वल टू 4a बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, d बाई dt ऑफ t। ये 4a क्यों बाहर आया पता है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो। dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 4a डेरिवेटिव ऑफ t। x के जैसे समझ के सॉल्व करो ना, x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो t विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 4a।
तो पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया ना। एक्स को पकड़ो, उसको डिफरेंशिएट करो, वाई को पकड़ो, उसको डिफरेंशिएट करो, फिर क्या करने का, दोनों आंसर को डिवाइड करने का। इंपॉर्टेंट ये है किसको किससे डिवाइड करोगे, तो ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था ना, दो आंसर है, dy बाय dt वाला, dx बाय dt वाला। तो डिवाइड करने का, किसको ऊपर रखने का किसको नीचे, तो अपन को फाइंड आउट क्या करने का, dy बाय dx। तो y वाले टर्म को ऊपर रखने का, ऐसा देखो dy बाय dt अपॉन दोनों आंसर को मैं डिवाइड कर रहा है dx बाय dt। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना। कभी कभी dx बाय dy दिया रहेगा, ऊपर x नीचे y, तो ऊपर x वाले टर्म को रखने का, नीचे y वाले टर्म को, टेंशन नहीं। अच्छा अब इसका आंसर क्या है, तो 4 आंसर है, अपॉन इसका आंसर क्या है, 1280 आंसर है। अच्छा dt और dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बताओ, dy बाय dx। अच्छा इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 1 और ये 3 ये 1 और ये कैंसिल, तो बोले तो 1 अपॉन 3t। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ गया, 1 अपॉन 3t। तो ये है आप लोगों का पैरामेट्रिक फॉर्म और ये था सॉल्व करने का तरीका। तो दोनों चीज क्लियर हो गई आई होप। मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे पहचाना जाता है, उसका मैंने आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका भी बताया। 2 वैल्यू दिया रहेगा, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो और दोनों आंसर को डिवाइड करो। डिफरेंशिएट किससे करेंगे, या तो इन टर्म्स ऑफ टी या थीटा दिया रहेगा उसके हिसाब से, और डिवाइड कैसे करेंगे, तो जो ऊपर दिया रहेगा वो टर्म ऊपर रखने का, जो नीचे वो टर्म नीचे, उसके आंसर को भी सिंप्लीफाई करते रहेगा। ये है आप लोगों का पैरामेट्रिक फॉर्म। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो। समझ में आ गया, तो मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो x इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है, x और y दोनों अलग अलग दिया हुआ है, तो समझ जाने का भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। अच्छा अब x की वैल्यू दिया है a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, बोले तो x और y की वैल्यू दी गई है। सॉल्व करने का तरीका, x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, y को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों आंसर को डिवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है पता है ना, किसको किससे डिवाइड करेंगे पता है ना, तो भाई आउटपुट में क्या है, ऊपर y वाले का आंसर, नीचे x वाले का आंसर। बहुत आसान है। अच्छा x को डिफरेंशिएट करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो आपको देख के समझ में आ गया रहेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या करने का। तो देखो ना x और y की वैल्यू कौन से फॉर्म में दी गई है, तो भाई थीटा के फॉर्म में दी गई है। तो x को पकड़ूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y को पकड़ूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और दोनों आंसर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखो प्लीज। तो x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। अब इसको क्या करो पता है क्या, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान से देखो, क्योंकि आप उनको हमेशा आ जाते ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x लिख देते। थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना प्लीज। dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a थीटा प्लस साइन थीटा। समझ में आ गया। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, a तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। सही है, तो ये क्या हो जाएगा पता है ना, a। अच्छा अब देखो डेरिवेटिव निकालने का कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन, प्लस साइन, तो अलग अलग करो, इसको भी डेरिवेटिव दो और इसको भी डेरिवेटिव दो। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं प्लीज। जब इसको डेरिवेटिव दोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखो आगे आंसर, ये आंसर आ गया भाई अपना किसका, dx बाय डी थीटा का। बहुत आसान है प्लीज। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे बताना, y को पकड़ेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू d बाय डी थीटा ऑफ a 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ गया। तो a बाहर आ जाएगा, d बाय डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। a कांस्टेंट था इसीलिए बाहर आ गया। कांस्टेंट क्यों है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो, इसके साथ थीटा है ही नहीं, इसमें थीटा नहीं है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब वापस से 2 फंक्शन बीच में प्लस साइन, अलग अलग करो, डेरिवेटिव इसको भी डेरिवेटिव इसको भी। जब मैं इसको डेरिवेटिव दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा पता है ना, माइनस a साइन थीटा dy बाय डी थीटा। समझ में आ गया। अब दोनों आंसर आ गया, दोनों आंसर को डिवाइड करो। किससे किसको डिवाइड करेंगे, तो y अपॉन x से, तो y वाले का आंसर पहला लिखेंगे। तो नाउ dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखो dy बाय डी थीटा बोले तो ये आंसर माइनस है साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा मेरे को बताओ,
उसका आंसर dx बाई डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा। क्या आएगा इसका आंसर? क्या है dx बाई डी थीटा का? a 1 प्लस कॉस थीटा। भाई ये डी थीटा कैंसिल होगा, a और a कैंसिल होगा, बचेगा क्या? dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो काम बहुत आसान है, सही है। तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि अपन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। सही है, पक्का याद रहेगा। मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू समथिंग दिया है, y इक्वल टू समथिंग दिया और बोला है फाइंड डेरिवेटिव। देखो x और y का अलग अलग वैल्यू है, तो भाई ये क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फॉर्म का। x का वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ t, y का वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ t। तो भाई x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और दोनों आंसर को डिवाइड करेंगे। तो बहुत बार बता चुका हूं, मैं सम स्टार्ट कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाय dt इक्वल टू d बाय dt ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है। अच्छा मेरे को बताओ कितने फंक्शन है? तो भाई 2 फंक्शन है ना। बीच में कौन सा साइन है? डिवीजन साइन। कैसे सॉल्व होगा? u बाय v रूल से। समझ में आ गया? लेकिन मैं एक को u बाय v रूल से सॉल्व करने का है क्योंकि दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं है, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन u बाय v। लेकिन मैं थोड़ा सा काम क्या आसान कर रहा हूं पता है क्या? ध्यान से देखो ना, ये 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल देता हूं मैं और फिर डिफरेंशिएट करता हूं। समझ में आ गया? अब ऊपर वाला u है, नीचे वाला v। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला पता रहेगा u बाय v का, तो प्लीज थोड़ा सा रिकॉल करा दो मेरे को। u बाय v का फॉर्मूला खाली किससे स्टार्ट होता है याद है? u इंटू v का फॉर्मूला स्टार्ट होता है u से, u बाय v का फॉर्मूला स्टार्ट होता है v से। तो फॉर्मूला है v, बाजू में डेरिवेटिव किसका? u का, माइनस u, बाजू में डेरिवेटिव किसका? v का, अपॉन में, ये ज्यादातर स्टेप है जो बच्चे भूल जाते हैं, अपॉन में v का स्क्वायर लिखा जाता है। समझ में आ गया? आंसर आ गया क्या? नहीं, और सिंप्लीफाई करना है अभी अपन को। सही है। तो भाई ये 2 है, तो अभी क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है। डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस t। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव निकालने का, 2 फंक्शन बीच में प्लस साइन, अलग अलग करो, डेरिवेटिव इसको भी डेरिवेटिव इसको भी, तो मैं ब्रैकेट डाल देता हूं। एक चीज याद रखो, जब भी डेरिवेटिव के आगे कोई टर्म है ना, तो ये डेरिवेटिव ब्रैकेट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि t सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो 1 का तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t अपॉन में क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, माइनस ये कितना हो जाएगा? 2t स्क्वायर। ये t जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो t इंटू टी स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस माइनस, अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो dx बाई dt चालू रखना। सही है ना? इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा पता है ना? 2 ऐसे ही रहेगा, ये होगा 1, और ये देखो प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। ये कैसे पता है क्या? ऐसे ही a माइनस 2, आंसर क्या आएगा? माइनस a। तो सेम वही है, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर ऐसे ही है 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। कोई बोलेगा सर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई नहीं किए, तो आप लोगों को करना है तो कर सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर। लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई 2 टर्म तो एक्सपांड करके 3 टर्म हो गया, नहीं। सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ कैंसिल होना चाहिए या तो कुछ कॉमन निकलना चाहिए। समझ में आ गया ना? सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रखो ना, ये अच्छा दिख रहा है, एक्सपांड करोगे तो 3 टर्म हो जाएगा। सही है। तो ये मैंने क्या कर लिया पता है क्या? सॉल्व कर लिया dx बाय dt। अब मैं क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा dy बाय dt। लेकिन सम थोड़ा सा बड़ा है तो अभी इधर dy बाय dt नहीं आएगा, तो मैं वापस से ये इरेज कर रहा हूं और मैं y सॉल्व कर रहा हूं। एक बार देख लिए ना x कैसे सॉल्व हुआ है, तो वीडियो पॉज कर लो और एक बार देख लो ये x को कैसे डिफरेंशिएट किया गया। अब मैं y की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन x का आंसर भूले ना, इसके लिए मैं x का आंसर लिख रहा हूं। ध्यान से देखो इधर रेफरेंस के लिए, dx बाय dt का आंसर हम लोग ने फाइंड आउट किया 2
1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं। अब मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूं, फिर मैं वाई सॉल्व करता हूं। समझ में आ गया? ध्यान से देखो फटाफट प्लीज। y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा पता है ना? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब कितने फंक्शन है भाई? दो फंक्शन है। बीच में कौन सा साइन है? डिवीजन साइन। कैसे सॉल्व होगा? u बाई। देखो डेरिवेटिव बहुत आसान है। जब भी डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं, एक से ज्यादा फंक्शन है तो देखो ना, बीच में प्लस या माइनस है तो अलग अलग करो। मल्टीप्लीकेशन साइन है तो u इंटू बी से सॉल्व करो। डिवीजन साइन है तो u बाई बी से सॉल्व करो। इतना सिंपल है। तो भाई इसको u बाई बी से क्या करेंगे? सॉल्व करने का। तो u बाई बी का फॉर्मूला भी बता दिया था, वापस एक बार देख लो। स्टार्ट होता है b से, बाजू में d बाई डी टी ऑफ u, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u बाजू में डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? सही है। अच्छा अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या है? किसका आंसर आ रहा है? डी वाई बाई डी टी का आंसर आ रहा है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा पता है? दो फंक्शन है, बीच में माइनस अलग अलग। इसका तो 0 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 2t। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आएगा। सही है। माइनस का ये माइनस ऐसे ही रहेगा। ये तो इसके साथ कुछ नहीं है, डेरिवेटिव तो ऐसे ही रहेगा। और इसका डेरिवेटिव वापस 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2t। अपॉन में डिनोमिनेटर फिक्स है 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अच्छा अब इसका आंसर क्या आएगा जरा बता देंगे तो प्लीज? क्या होगा? जब भी आप डेरिवेटिव में u बाई v रूल करोगे ना तो न्यूमरेटर बड़ा आ जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे पता है क्या? ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ब्रैकेट ओपन करो, ये से मल्टीप्लाई करो, ये से मल्टीप्लाई करो, ये से मल्टीप्लाई करो, ये से, फिर सिंप्लीफाई करो। कोई ना कोई टर्म कैंसिल वगैरह हो जाता है। सही है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखो। आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर कोई टर्म कॉमन निकल रहा ना तो पहले कॉमन निकाल दो। एक बार टर्म कुछ कॉमन निकल गया ना तो ब्रैकेट ओपनिंग का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम भी चेक करेंगे ना कुछ कॉमन है क्या। तो इसको मैं थोड़ा सा आसानी से लिख देता हूं। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर और ये है माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और ये कितना है? 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। सही है ना। अच्छा कुछ कॉमन है क्या? देखो न्यूमरेटर में। हाँ तो भाई देखो इधर भी 2t है, इधर भी 2t है। अब जिसको कॉमन नहीं निकालने का वो मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूं अच्छे से। कॉमन निकाल दोगे ना तो आगे की नॉलेज काम आएगा। सम सिंप्लीफाई हो जाता है, सम आसान हो जाता है। मैं 2t कॉमन बाहर निकाल रहा हूं दोनों में से। अगर इधर से 2t निकाल दिया तो इधर क्या बचेगा? माइनस बचेगा, वो इसके साथ आ जाएगा तो बचेगा माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। ये माइनस ऐसे ही होगा। इधर से 2t गया तो 1 बचेगा, बोले तो 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा। अपॉन में क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब क्या होगा मेरे को बताओ? 2t। अब ये कितना होगा? ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और ये क्या होगा? माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब ये देखो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल और ये माइनस 1 कितना होगा? माइनस 2। तो जरा मैं इधर लिख लेता हूं इसका आंसर। dy बाई dt का आंसर मैं इधर ले लेता हूं। तो ये 2t है और ये क्या होगा पता है? माइनस 2। तो अपॉन में क्या बचेगा? 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो फाइनली dy बाई dt का आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो देखो इसके पहले मैंने क्या किया था? x को डिफरेंशिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू t, ये आंसर आया था। अब मैंने y को डिफरेंशिएट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू t,
टी। तो जरा आप देख लो भाई समझ में आया क्या नहीं आया, मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया। ये जरा साइन का जरा ध्यान से देख लेना, मैंने 2t बाहर निकाला हो, तो जब 2t बाहर निकालेगा तो इधर -1 बचेगा, ये -1 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया ना, ये देखो -1 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस की वजह से अंदर वाले टर्म की साइन चेंज हो गए। सही है। अच्छा लेकिन अपना आंसर आया क्या नहीं, मेरे को दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करना एम नहीं है, मेरा एम है dy/dx निकालने का। तो दोनों डिफरेंशिएट हो गए, अब दोनों के आंसर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखो प्लीज, दोनों का आंसर लिखा हुआ है, बस डिवाइड कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं मैं। तो नाउ ऊपर dy/dt, ये तो अब तक पता चल गया रहेगा, इधर आएगा क्या बताओ, dx/dt इज इक्वल टू dy/dt का आंसर क्या है, -40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन dx/dt का आंसर क्या है 2 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये कैंसल और ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, dy/dx इज इक्वल टू -40 अपॉन 2 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसल और ये कैंसल। तो फाइनली dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बता, -2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर dy/dx। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया है इफ u इज इक्वल टू e रेज टू sin थीटा एंड b इक्वल टू e रेज टू थीटा इनटू cos थीटा, फाइंड du/dv। अच्छा ये क्या फाइंड आउट करने का, इसका ऊपर टेंशन नहीं लेने का, अपना तरीका क्या पता है ना, दो अलग अलग वैल्यू दिया गया, इसका मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करने का तरीका, u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन में अलग क्या है पता है ना, अब तक क्वेश्चन x और y के फॉर्म में आ रहा था, इधर u और v के फॉर्म में आया। तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, लेकिन दो वैल्यू दी है, कंफर्म ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब तरीका u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और दोनों आंसर को डिवाइड करेंगे। किसको किससे डिवाइड करने का, तो ऊपर u है तो u वाला टर्म ऊपर रहेगा आंसर का, और आंसर का v वाला टर्म नीचे रहेगा। बहुत आसान है, ध्यान से देखो। तो स्टार्ट कर रहा हूं, u इज इक्वल टू e रेज टू थीटा इंटू साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो du/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा ऑफ e रेज टू थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया। अच्छा मेरे को बताओ कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, बीच में प्लस या माइनस होता तो अलग अलग करता, मल्टीप्लीकेशन साइन है तो बहुत आसान है, डेरिवेटिव u इंटू v से सॉल्व कर दो। तो भाई u इंटू v का फॉर्मूला पता है ना, u बाजू में डेरिवेटिव किसका, साइन थीटा का, प्लस v डेरिवेटिव किसका, e रेज टू थीटा बोले तो u का। अब इसका आंसर आएगा e रेज टू थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, प्लस ये आएगा साइन थीटा, और e रेज टू थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू थीटा। तो इसका आंसर आएगा e रेज टू थीटा ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये है आंसर du/d थीटा का। सेम काम करेंगे, क्या पता ना, b को पकड़ूंगा, b इज इक्वल टू e रेज टू थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको मैं क्या करूंगा पता है, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dv/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा ऑफ e रेज टू थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है ना, वापस दो फंक्शन है बीच में, u इंटू v से, फॉर्मूला u d/d थीटा ऑफ v प्लस cos थीटा d/d थीटा ऑफ e रेज टू थीटा। समझ में आ गया। अब e रेज टू थीटा डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या हो गया, तो भाई माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसे डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू थीटा, e रेज टू थीटा। अब दोनों में से e रेज टू थीटा बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा। अच्छा चाहो तो आप लोग कैसे लिख सकते हो पता है ना, पहले cos थीटा लिखो बाद में साइन थीटा लिखो, चलेगा। प्लस वाला टर्म मैंने पहले लिख दिया, ये है dv/d थीटा। अच्छा फाइंड आउट क्या करने का है, तो इधर मैं लिख रहा हूं फाइंड आउट क्या करने का, ध्यान से देखो, du/dv, तो du वाला पहला टर्म लिखो, तो du अपॉन d थीटा, और ये क्या है dv/d
डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई ई रेस टू थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन डीवी बाई डी थीटा का आंसर क्या है, ई रेस टू थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सही है, ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल, तो फाइनली डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर डी यू बाय डी वी। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो आई होप आपको ये सम समझ में आया रहेगा और ये टॉपिक भी समझ में आया रहेगा जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो भाई हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा, तो हमने आज के लेक्चर में पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका सीखा। उससे पहले हमने सीखा पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे पहचानते, क्यों, क्योंकि अब क्वेश्चन पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने सीखा पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन कैसे पहचानते, उसको सॉल्व कैसे करते। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूं यहां पर, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में भी बात होगी पैरामेट्रिक फॉर्म की। अच्छा, पैरामेट्रिक में फॉर्म में बचा क्या हुआ है, तो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। पैरामेट्रिक फॉर्म में ज्यादातर चांसेस है इनवर्स टाइप के क्वेश्चन, बोले तो ये दो वैल्यू इनवर्स फॉर्म में आएगा, वो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो प्लीज आप लोग पहले की वीडियो भी देखो और नेक्स्ट लेक्चर भूलना नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर ही होगा। समझ में आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।